हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज हम करेंगे क्या करेंगे? प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, उस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ और उसी क्वेश्चन का हम आंसर निकालने वाले। क्वेश्चन क्या है? राम एंड श्याम आर पार्टनर्स, पार्टनर हैं दो, उनकी ड्राइंग दी हुई है और निकालना क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना। तो ड्राइंग कितना दिया हुआ है? राम का दिया हुआ है 1,20,000 और श्याम का दिया हुआ है 80,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट क्या दी हुई है? 6% पर एनम। समझ में आ रहा है? अब ये 1,20,000 राम का और श्याम का 80,000। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन भाई कैसे निकालेंगे। तो ब्याज का सिंपल फॉर्मूला होता है, आप सब जानते हैं क्या? इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यही फॉर्मूला होता है। अब प्रिंसिपल का मतलब होता है टोटल ड्राइंग्स, जितनी ड्राइंग्स निकाली। तो अगर हम राम की बात करें, भाई राम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लेगी? कौन लेगी? फर्म। राम से कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। अब आपको ये समझना होगा कि हम कौन हैं। हम फर्म के अकाउंटेंट हैं और फर्म के अकाउंटेंट को क्या करना होता है? इंटरेस्ट लेना होता है। किससे? पार्टनर्स से। तो कितना लेंगे? राम पार्टनर है, राम की टोटल ड्राइंग्स दी हुई है 1,20,000 और रेट जो दिया हुआ है वो है 6% पर एनम। अब मैंने आपको बताया था ये जो पर एनम जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहां भी ये वर्ड पर एनम लग जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में, तो हम उसमें क्या कर देते हैं? टाइम में लेते हैं हमेशा 6/12। याद रखना, जब टाइम ना दिया हो और आपको इंटरेस्ट निकालना हो पूरे साल भर का, तो आपको क्या करना है? टाइम की जगह क्या रख देना है? 6/12 रख देना है। तो रख दो 6/12। आंसर देखो, ये आया राम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग राम देगा फर्म को। दूसरा हम देखते हैं श्याम। इसी तरीके से आप श्याम का भी कर सकते हो। श्याम कितना देगा? वही फॉर्मूला वही लगाना है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P यानी टोटल ड्राइंग्स, रेट क्वेश्चन में दी हुई है और टाइम का आपको ध्यान रखना है। जब भी ये वर्ड पर एनम लगा होता है तब हमें क्या करना होता है? 6/12 यानी 6 महीने का। ऑन एन एवरेज हम 6 महीने का ब्याज निकालते। अगर ये पर एनम ना लगा होता तो हम टाइम की जगह 1 रख देते, यानी पूरे साल भर का। अब यहां लगा है 6% पर एनम। तो देखिए श्याम का, देखिए श्याम का है 80,000 इंटू रेट 6% इंटू टाइम वही 6/12। $2,400 कितना आया? 2,400। ये क्या आया? ये श्याम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया जो श्याम फर्म को देगा। अब दूसरा केस जो मैं इस क्वेश्चन में बताने वाला हूं वो केस है जिसमें कि आप क्या, पर एनम नहीं लगा हुआ है। अगर पर एनम नहीं लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस क्वेश्चन में से, आप ये क्वेश्चन समझ लीजिए, इसे नोट करना हो तो कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन में अगर हम ये वर्ड पर एनम ना लगाएं तो क्या होगा? आप देखिए केस 2। इफ पर एनम इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर पर एनम नहीं लिखा होगा तो क्या लिखा होगा? सीधा रेट दिया होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 6%, बस। तो जहां पर एनम नहीं लगा हुआ है इसका मतलब आपको टाइम बिल्कुल कुछ भी नहीं बताया गया है। तो आपको क्या कर देना है? फिर जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा उस इंटरेस्ट के फॉर्मूले में आपको अमाउंट तो वही रखना है। देखिए राम का देखते हैं,
रेट रख देना है और टाइम की जगह आपको क्या कुछ भी नहीं रखना है। टाइम की जगह आप मान लो 1 ईयर। क्यों? क्योंकि रेट अकेला दिया हुआ 6%। उन्होंने पर एनम या टाइम के बारे में कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने सिंपल बोल दिया भाई आप तो क्या करो, सिर्फ ब्याज ले लो आराम से 6% के हिसाब से। अगर पर एनम लगा हुआ है तो इसका मतलब एवरेज है, तो उसमें हम 6 महीने का ब्याज देंगे। पर जहां पर एनम नहीं लगा हुआ है इसका मतलब वहां हमें सीधा 6% लगा दो। 12,000 का 120 था ना, 70 to 100। उस केस में देखो ये इसका डबल है, मतलब पूरे साल भर का ब्याज लगेगा। ऐसे ही अगर इसमें श्याम का देखेंगे तो श्याम का भी इंटरेस्ट वही आने वाला है, 80,000 इंटू 6%। तो आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में हम क्या करना चाह रहे थे। ये करना चाह रहे थे, आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में पर एनम वर्ड दिया हुआ है तो आपको ऑन एन एवरेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला जो क्वेश्चन, और ये सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए है बेटा, ये बहुत ध्यान से आप समझना। बेसिक क्वेश्चन लिया है मैंने, बेसिक क्वेश्चन में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन आसान नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन में एक केस तो हुआ जब रेट के साथ पर एनम वर्ड दिया है। अगर रेट के साथ पर एनम वर्ड दिया है तो हमें टाइम में 6 मंथ्स लेने होंगे, एवरेज टाइम लेना होता है। और अगर रेट के साथ पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो हमें पूरे ईयर का इंटरेस्ट लगाना होगा, यानी टाइम का कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर पर एनम है तो 6 महीने का ब्याज लगेगा, और अगर पर एनम नहीं है तो आप समझ ही गए होंगे, पर एनम नहीं है तो पूरे साल भर का ब्याज लगेगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा एक चीज और, पर एनम का मतलब क्या होता है? पर एनम का मतलब होता है जितना भी समय आप, जितने समय के लिए भी आपने ड्राइंग का इस्तेमाल किया है उतने समय का ब्याज लगता है। तो सर आप क्यों कह रहे हो 6 महीने का ही ब्याज लगेगा? 6 महीने का ब्याज नहीं लगेगा बेटा, अगर टाइम कुछ बताया ही नहीं है तो 6 महीने ले लेना है, क्योंकि 6 महीने ही एवरेज निकलता है। अगर आप साल के पूरे ड्राइंग्स का इंटरेस्ट, अगर मान लो उसने हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग्स की हुई है, तो जो टाइम आप उसका जब लास्ट डेट पे कैलकुलेट करोगे पूरे साल भर का, तो 6 महीने ही एवरेज आएगा। इसीलिए हम 6 महीने का ब्याज लगाते हैं। समझ में आया? वेरी गुड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो हम उसे सॉल्व करेंगे। लाइक कीजिए वीडियो को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।